थोड़ा सा हम लोग लाइट वर्क करते हैं, ठीक है। और हमने प्रीवियसली ये वाला काम किया था, है ना, अभी उसमें कितना वर्क किए हो आपने, कुछ किए हो? उसमें ना वो जो फेस है ना वो बर्न टूल से ग्रे कलर क्यों आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। बर्न टूल से ग्रे कलर क्यों आ रहा है? आप बोले थे ना उसको मिटाने, हम्म। वो मिट नहीं रहा है। तो वो इमेज के ऊपर में ही हो गया है क्या? नहीं, मैंने कॉपी की है उसकी। ओके, एक बार अपन फाइल देखेंगे तो हाँ एक बार उसको सॉल्व देखिए। करेंगे। अदर देन दैट। और उसमें बियर्ड नहीं हुआ, फेस तो आ गया डार्क कॉम्बिनेशन, हाँ, बियर्ड ऐसे रियलिस्टिक नहीं लग रही नहीं थी। लग रही थी। ओके कलर क्योंकि नहीं समझ में आ रहा था। ओके ओके ओके। चलो अब बैठेंगे, उसको एक बार हाँ करेंगे, विल फिक्स इट अप। अभी के लिए मैं आपको पेन टूल दे रहा हूँ। ये टूल आपका सबसे अधिक काम आने वाला टूल है, राइट। सो अब हम जो वर्क करेंगे वो थोड़ा सा बड़ा वर्क होगा, सो हम इस क्लासेस को दो क्लासेस में कवर अप करेंगे। दैट मीन्स मंडे को हम नेक्स्ट इसका सेगमेंट्स कवर अप करेंगे, ठीक है। इस वर्क के लिए मैं यहाँ पे A4 साइज का एक पोर्ट्रेट ले रहा हूँ। उसमें वो शेडोज वगैरह नहीं डालनी है। किसमें? आप बोले थे ना अभी तो सिर्फ फ्री टचिंग है उसकी। हाँ, ये वाले में ना। ओके, हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट, ये वाले में ना। हाँ हाँ, इसमें अभी लाइट शेडोज कलर करेक्शन कुछ नहीं डाला है। हाँ अगर हम चाहें तो डाल सकते, चलिए उसी को देख लेते हैं आज, राइट। फिर पेन टूल बाद में अपन कवर अप कर लेंगे, ठीक है। सो आज क्या करते हैं, कलर करेक्शन। अब देखो हमारे पास ये इमेज जो है, इसमें हमने क्लियर अप तो कर लिया था सारी चीज़, लेकिन इसमें अभी भी एक चीज़ की कमी है, वो है कॉन्सेप्ट की, मूड्स की, लाइट्स की, कॉन्सेप्ट की, इन सब चीज़ों की कमी है इसमें, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट बनाना कैसे है या बनेगा कैसे, इस चीज़ के लिए हमको सबसे पहले ये फोकस करना होगा कि हमारा कॉन्सेप्ट किस कॉम्पोजिशन पे आधारित है, ठीक है। यानी कि ये जो इमेज है ये मुझे क्या फीलिंग देगी, हाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस द फीलिंग, ठीक है। कि जनता जब मेरी ये इमेज देखे तो वो कैसा फील करे, ठीक है। ये डिसाइड होता है इमेज के रेशियोज के ऊपर, यानी ब्लैक और वाइट जो रेशियो होता है इमेज का, उसके ऊपर। मैं यहाँ पे एक पोस्ट आर्ट ले लेता हूँ ताकि हमें छोटा छोटा लिखना है तो ज़्यादा हैवी नहीं करेंगे, राइट। सो इट इज़ कॉम्पोजिशंस कीज, डन। कॉम्पोजिशन कीज का मतलब क्या होता है? आपने कभी वर्ड सुना है कॉम्पोजिशन कीज? नहीं, कॉम्पोजिशन कीज तो नहीं इंग्लिश सुना। में कॉम्पोजिशन मतलब? बस नाम सुने ऐसे तो मत बोलिए। ग्रामर में था ना, कॉम्पोजिशन हाँ क्या होता याद था? होगा। किसी दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए जो वर्ड यूज होता है दैट इज कॉल्ड कॉम्पोजिशन, नहीं, कंजक्शन। कंजक्शन, ठीक है। कॉम्पोजिशन जो है वो किसी भी दो साउंड्स को जोड़ने के लिए भी कॉम्पोजिशन यूज होता है, दो इमेजेस को जोड़ने के लिए भी कॉम्पोजिशन यूज होता है, वीडियोस को जोड़ने के लिए भी कॉम्पोजिशन यूज होता है। सो कंजक्शन, कॉम्पोजिशन एक ही चीज है, ठीक है। दैट्स वाई इसको कंपोज करना, बस अंतर यह है कंजक्शन में और कॉम्पोजिशन में कि कंजक्शन रिसाइड्स विद टू सेंटेंस ओनली, उसका लिमिटेशन है कि वो दो जगह से ही जोड़ सकता है। तो वो चाहे कोई भी इमेज हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, बट कॉम्पोजिशन जो है ये इंडिपेंडेंट होता है, ओमनी डायरेक्शनल होता है। यानी कि आप इसके साथ एंडलेस नंबर ऑफ इमेजेस जोड़ सकते हैं, एंडलेस नंबर ऑफ चीज़ें, अनलेस वो आपके कंप्लीट मतलब बोलना चाहिए जो एरिया है उससे बाहर ना हो। सारी चीज़ें जो उसके अंदर हैं वो सब कॉम्पोजिशन कहलाएंगे। अब वो कितने भी ट्रैक्स हो सकते हैं, यही फैसिलिटी होती है कॉम्पोजिशन की इसकी, ठीक है। तो अब मैंने जो बात बताई थी फिर से याद करते हैं, आरजीबी ब्लैक एंड वाइट इमेजेस के साथ, ठीक है। तो कॉम्पोजिशन कीज जो होती है वो ब्लैक एंड वाइट का रेशियो होता है। सबसे पहली चीज, इमेजेस में ब्लैक एंड वाइट के रेशियो को कंपोजिशन कीज बोला जाता है, ठीक है। इसमें पहला जो रेशियो होता है वो होता है आपका, ब्लैक एंड वाइट रेशियो। नहीं नहीं, ब्लैक एंड वाइट रेशियो तो हर किसी में रहेगा। रेशियो की बात कर रहे हो, व्हाट इज द रेशियो, रेशियो वैल्यू अब इसके टर्म में कोई भी टर्म में। वो हम लोग अलग अलग टाइप के
दो ऑब्जेक्ट का डिवीजन होता है, राइट। दो ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है। अब हो सकता है कुछ ज़्यादा हो कोई कम हो, यही चीज़ होती है। बट कभी भी क्या ऐसा होता है 2:0 हो सकता है, ठीक है, उसमें क्या होगा? मतलब आप, हाँ वैसे नहीं बोलो, सीधा तो फिर क्या कैसे हो होगा? सकता है कि नहीं? तो रेशियो तो होगा, ठीक है। रेशियो दैट मीन्स इट कैन नॉट टेक जीरो वैल्यू, अदरवाइज वो तो 2 हो गया ना, 2:0 दैट मीन्स 2, ठीक है। तो कॉम्पोजिशन कीज जो होती है ये रेशियो पे काम करती है, दैट मीन्स देर नाइदर ऑफ कलर्स जीरो नहीं हो सकते, पहली चीज। सबसे पहला, देर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉम्पोजिशन कीज। पहला होता है हाई की। इसका जो ब्लैक और व्हाइट का रेशियो होता है इसमें 2:1 रेशियो होता है। दैट मीन्स हाई की है, दैट मीन्स व्हाइट कलर जो होगा इमेज में वो दो दो भाग लेगा और एक भाग लेगा ब्लैक, ठीक है। सच फॉर सच कीज देर इज एन एग्जाम्पल, आई कुड शो यू दिस। तो अभी तो हम एक ही इमेज पे काम कर रहे हैं, तो फिर कॉम्पोजिशन कैसे आ गया? आप चेंज कर सकते हो। दो इमेज हो गए। नहीं, एक ही इमेज के अंदर आप ब्लैक और वाइट के रेशियोज को कंपोज कर सकते हो, राइट। क्योंकि एक इमेज जो है वो इट्स नॉट अ सिंगल इमेज, इट्स अ मेड आउट ऑफ 5 डिफरेंट कलर्स, है कि नहीं। तो हमारा जो ब्लैक एंड वाइट जो रेशियो है उसको कंपोज किया जा सकता है, यानी उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। हाई की जो है ऐसी होती है, एज आई टोल्ड यू इट्स अ मेजॉरिटी एंड डोमिनेंस ऑफ टू वाइट कलर, रेशियो 1, राइट। ये पूरे हाई कीज के होंगे। अब ये कौन से इमोशंस हिट करते हैं जब जनता इसको देखती है? तो ऐसी हाई कीज को जब जनता देखती है तो जनता इसमें हिट होती है फॉर हैप्पीनेस, एडवेंचर, एक्साइटमेंट, जितने भी बूस्ट अप करने वाले जो वो होते हैं ना कि लिटन अप करने वाला जो मूड होता है, वो सारे हाई कीज से जनरेट होते हैं, ठीक है। सो हमारा जो आर्ट वर्क है हमें उसमें ये नहीं देखना है कि इसमें हाई की जनरेट हो सकती है कि लो की, हमें ये देखना होता है कि हम क्या जनरेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो तब आप डिसाइड कर पाओगे कि ये एक्चुअली में कैसे काम करेगा, राइट। अब देखते हैं हाई कीज जनरेट करने के लिए सबसे पहले तो मुझे इसका कलर जीरो करने इसमें होंगे। तो स्माइल है तो हाई की ही जनरेट होगी। अगर मैं ये स्माइल में मान लो जोकर है तो ये कहाँ जोकर है? बना दूं तो, हाँ तो भी तो हाई की ही हुआ ना जोकर। अगर जोकर है तो डरावना नहीं होगा? नहीं। जोकर डरावना नहीं ओके, लेट मी शो यू। है। ये मतलब जितने नहीं होते फनी ही होते हैं ना। जोकर स्माइल। जोकर इससे ही है मतलब। अगर मैं लोकी कर दूं, यानी कि ये देखो यहाँ पे डार्क है, लोकी नहीं, लोकी करूंगा तो नहीं होगा। हाई की में भी एज यू कैन नहीं सी, लोकी का मतलब वही जो हम यूजुअली सोशल मीडिया वगैरह पे भी देखते हैं। नहीं ये वाला लोकी नहीं है, ये जोकर है, ठीक है। दिस इज जोकर, दिस बैटमैन का विलन है ये। और मेरा पॉइंट ये था कि अगर इमेजिन द स्माइल, द फेस सेम, ब्लैक और वाइट का कलर टोन इधर आ जाए तो दिस देन शी विल बी, हाँ वो जोकर जैसी दिखेगी। और जोकर ना भी करूं तो ये डरावनी लगेगी। अगर वो लाइटिंग होगी यहाँ पे तो लगेगी, लगेगी है लगेगी। कि नहीं? ये कीज का अंतर है। यहाँ पे हाई की ऑलरेडी लगा है, इसके कारण से हमको लग रहा है कि दिस इज हैप्पीनेस। लेकिन यहाँ आपको इमेज को ड्राइव करने नहीं देना है, गाड़ी को आप ड्राइव नहीं करने देते, यू आर द वन हु ड्राइव्स द कार, राइट, और आइदर योर व्हीकल। तो यहाँ पे भी हमें ड्राइव करना है। अब हाई कीज एंड लो कीज कंट्रोल कैसे करते हैं? सबसे पहले तो हमें कलर्स को जीरो करना होगा ताकि हम पता लगा पाए कि एक्चुअल कौन सी की लगी हुई है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, विल हैव टू क्लिक ओवर हियर, यहाँ एडजस्टमेंट लेयर मिलती है। एडजस्टमेंट लेयर क्या करती है? कलर एडजस्ट करती है, ठीक है। तो इनका डिवीजन भी कैसे होता है? ब्लैक वाइट, रेड रेड ग्रीन ब्लू, ये ब्लैक वाइट के लिए है और ये रेड ग्रीन ब्लू के लिए है। तो लेयर के अंदर भी आता है? बहुत सारी लेयर्स हैं, 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स होती हैं, अलग अलग तरीके की। 17 कौन कौन सी? एडजस्टमेंट लेयर और एडजस्टमेंट लेयर, इमेज लेयर, वेक्टर लेयर्स,
लेयर्स बढ़ती जाएंगी ना इसके अंदर। ये लेयर मास्क अलग होते हैं, मास्क लेयर अलग होती हैं, इमेज लेयर अलग होती हैं, एडजस्टमेंट लेयर्स अलग होती हैं, सबका अलग अलग पर्पस है। ग्रुप लेयर्स अलग होती हैं, और अभी तो वो भी ऐड हो गया आर्टबोर्ड लेयर्स, वो भी अलग होंगी। ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। सो ये जो हम बात कर रहे हैं ये एक सेपरेट लेयर की है, ये इफेक्ट नहीं है, ठीक। पहली चीज़ तो हम क्या करेंगे, ब्लैक और वाइट और ये रेड कलर पे काम करने के लिए ये जो हैं ये सॉलिड मैट देते हैं, यानी कि ये पूरे कैनवस को एक कलर में डाल देंगे। तो आई जस्ट क्लिक ऑन सॉलिड कलर, और इसको मैं यहाँ पे 50% कर दूंगा, तो देखो मुझे एक सॉलिड मैट मिल गया। एडजस्टमेंट लेयर कुछ ऐसी नज़र आती है। ये हिस्सा होता है इफेक्ट के लिए, और ये हिस्सा होता है मास्क के लिए। तो इट ऑलवेज कम्स विद अ लेयर मास्क। और इसकी खासियत ये है कि हर बार इसमें जब भी आप डबल क्लिक करोगे आपको कोई ना कोई एक ऑप्शन अपने आप मिल जाएगा, तो वो जिस चीज़ को सपोर्ट करेगी वो चीज़ मिलेगा। सो व्हाट आई डिड, आई हैव डन गिवन इट अ ग्रे कलर, एंड देन आई विल बी डूइंग अ कलर ब्लेंड। क्या हुआ उससे, कलर्स ज़ीरो हो गए, राइट। मुझे इमेज को छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बस उसके नीचे मैंने एक चेक लेयर लगा दिया। दिस इज जस्ट अ चेक लेयर which what it does, it basically removes the color and show me the black and white value of the image. तो वो तो आप नॉर्मली भी एक वहां से कलर पिक करके पूरा ग्रे कर दोगे और फिर कर दोगे तो हो जाएगा। कहाँ पे, नॉर्मली आप सिलेक्ट करो, वहां से ब्लैक कलर डालो और वहां से आप कर दो। कलर ब्लेंड कर दूं, हाँ, करेक्ट बात है। क्या मैं बार बार उसकी रेशियोज चेंज कर सकता हूँ, तो यहाँ से हो जाएगा। यहाँ से मुझे ये चीज़ मिलेगी, हर बार मुझे उसको क्या करना होगा, बार बार सेलेक्ट करना पड़ेगा। दैट्स वाई इट एग्जिस्ट। बट ये केवल इस पर्पस के लिए हो इसलिए भी नहीं है। हो सकता है मैं उसमें कोई दूसरे कलर्स डाल के कुछ और ब्लेंड क्रिएट करना चाहूँ, या फिर मुझे केवल सेपरेट बार्स चाहिए, या मैं मास्क लेयर के साथ यूज़ करना चाहूँ इन चीज़ों को, तो मैं सेपरेट इमेज लेयर लेके भी कर सकता हूँ। बट पर ये आपको थोड़ी बार सी बार कलर बदलना पड़ेगा। प्रॉबेबली कभी ना कभी ज़रूरत पड़ सकती है मुझे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे हर बार पड़ेगी, बट हो सकता है कभी ना कभी ज़रूरत पड़े। दैट्स वाई एवरीथिंग एग्जिस्ट, ओके। कि हो सकता है कभी ना कभी ज़रूरत पड़ जाए। फिलहाल मैंने इसको इसको इस चीज़ के लिए चेक लेयर किया हुआ है, क्योंकि अब नीचे जितनी भी लेयर्स आएंगी उन सब में मैं अलग अलग टाइप के वर्क्स कर पाऊंगा। अभी क्या है, मुझे पता चल गया कि इसकी ब्लैक और वाइट रेशियो क्या है, ठीक है। इसमें जज जज कीजिए कि आप कितना रेशियो देंगे वाइट को और कितना ब्लैक को। ब्लैक तो ज्यादा ही है, अच्छा। आगे का वैसे दिख रहा है। हम्म। ग्रे ग्रे शेड ज्यादा है, ग्रे और ब्लैक, राइट। वाइट कम है। ओके। तो रेशियो पलट दो, रेशियो पलट दो, करेक्ट है। बट ये हाई की है कि लो की है, ये तो हाँ आपको जैसे मैं डाल रहा हूँ। लेकिन ऑलरेडी कौन सी की लगी रहती है, जैसे अभी ये समय पे है। हाँ, अगर आप उसको रख ऐसे रखोगे तो हाई हम लोग की इस रूम में हैं, ये रूम हाई की है कि लो की है, अच्छा ऐसे रूम में पता चले। रियलिटी में पता चलता है, रियलिटी में होता है ये कंपोजिशन। आपके मन इसको जो रूम बनाना है। नहीं, रूम तो कुछ भी बना सकता हूँ, हाँ, हम बात कर रहे हैं लाइट्स की रेशियो की। हाई की लो की क्या है, इमेज की में चेंजेस नहीं है, उसकी लाइट्स एंड शेडो की चेंजेस होती है। मेरे सीन में कितने भाग लाइट है कितने भाग लाइट नहीं है, तो कितने भाग लाइट है, हाई की है, करेक्ट, क्योंकि ज़्यादा पोर्शन लाइट है लाइट और कम पोर्शन डार्क का है। इसमें कितने भाग लाइट है कितने भाग डार्क है, यहाँ पे भी लाइट तो ज्यादा ही है ना। करेक्ट, यू आर करेक्ट ऑन दैट, राइट। लाइट्स हैं ज़्यादा, तो जब ज़्यादा दिख रहे हैं तो ज़्यादा हैं, है ना, तो इट्स अ हाई की, ठीक है। अब आप इसके फेस को कुछ देर के लिए इग्नोर भी कर दो, है ना, मैं हाथ रख रहा हूँ यहाँ पे जबरन का। ओके, आई जस्ट डू व्हाट, है ना, इसको हाइड कर देते हैं फेस को कुछ देर के लिए। और हाइड करने का जो तरीका है वो मैं इसके चीक्स का ही तरीका ले रहा हूँ, ठीक है। लेट्स हाइड दिस
face of her. Now you can't able to see her expression. Tell me again, how do you feel about the light? Right? क्योंकि वो उसके गाल के कलर्स पे भी वही लाइट आ रही है ना? यहाँ पे जो रेंज है ये भी ज़्यादा है ब्लैक और वाइट के रेशियो के अकॉर्डिंग. अगर हम यहाँ पे जाएं और इस पे क्लिक करें तो सी वी आर 30% ओवर हियर. राइट? हम नीचे जाते जा रहे हैं. यहाँ पे हम 50 से सीधा ऊपर हो गए, यहाँ पे 65 पहुँच गए हैं. राइट? 39, 40. Right? And how much ratio is this? 6. See, 14, 2. That means अगर रेशियो कैलकुलेट किया जाए तो लाइट्स की वैल्यू जो है वो इन कंपैरिजन टू ब्लैक वैल्यू ज़्यादा है. राइट? जब ये होता है दैट मीन्स द इमेज इज हाई की एंड इट विल प्रोवाइड दिस. अगर आप इस रेशियो को उल्टा कर देंगे तो इट विल बिकम अ लो की. ठीक है? सो लो की जो है वो आपका सेकेंड पॉइंट है इसी का. सो आई जस्ट गो फॉर लो की 1.2. हम ऐसा मानते हैं कि पहली वैल्यू जो है वो वाइट है. ठीक है? 1.2. और लो की का एग्जांपल जो है वो जो आप इंटरनेट मीम्स में लो की देखते हैं वो लो की नहीं, ये वाला लो की. राइट? तो लो की फोटोग्राफ्स सर्च करेंगे तो यू विल गेट टू सी दिस. क्लियर हुआ ये चीज़ हाई की लो की. अब फोटोशॉप में इसको कैसे अप्लाई करना है इन दिस इमेज. इसको मैं लो की भी कर सकता हूँ, हाई की भी कर सकता हूँ. इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं अपनी इमेज सेलेक्ट करूँगा और एक और एडजस्टमेंट लेयर पे जाऊँगा. यहाँ पे 4 जो एडजस्टमेंट लेयर ऑप्शन है ये मेरी लो कीज़ और हाई कीज़ को कंट्रोल करते हैं. ठीक है? तो इससे पहले मैं हाई की और लो की अप्लाई करूँ, सबसे पहले मैं इस इमेज में कलर यानी लाइट और शेडो का डिफरेंस क्रिएट करूं जो कि नहीं है. ग्रे कलर्स हैं सारे. लाइट्स एंड शेडोज की डिफरेंशिएशन हमें एग्जैक्टली नहीं पता चल रही. तो उसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक एक्सपोजर लेयर लगाएंगे. ये सब ब्लैक एंड वाइट को कंट्रोल करते हैं. कर्व जो है वो बोलना चाहिए इंडिपेंडेंट नोड होता है, यानी इंडिपेंडेंट लेयर होती है. ये क्या करेगी, ये बहुत सारे एक साथ में वैल्यूज दे देगी आपको, है ना? देखो मैं दिखाता हूँ, आप इसको कर्व लो, दिख रहा? सो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस. और इसके अंदर वो पांचों वैल्यू आरजीबी यानी ब्लैक एंड वाइट, रेड ग्रीन ब्लू भी वैल्यूज है. और यहाँ पे हिस्टोग्राम बन रहा है इस इमेज का जो इसके नीचे है. राइट? अगर मैं इनको ऑफ कर दूं, हिस्टोग्राम चला गया. क्लिक. थोड़ी बहुत चेंजेस, क्योंकि हमने इमेजेस में चेंजेस की थी, थोड़ी बहुत चेंजेस आएंगे. और ये क्या करेगा, ये बढ़ाएगा कम करेगा ग्राफ फॉर्मेट में. लेकिन इस पे काम करने के लिए, इसको नोट को क्लिक करके बाहर कर देता हूँ, इस पे काम करने के लिए थोड़ा सा हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होगा. थोड़ा सा ज़्यादा, एकदम ज़्यादा नहीं. तो हम क्या करेंगे, इसको डिलीट करेंगे. इससे बेटर जो अभी आपको लगेंगे वो एक्सपोजर है जो कि स्लाइडर्स दे देता है ना? तो इसमें आसान हो जाता है पता लगाना. अब आप सिंपली क्या करेंगे, एक्सपोजर बढ़ाएंगे तो भी वाइट वैल्यू बढ़ेगी. करेक्ट? और गामा जो होता है, एक्सपोजर कैमराज में भी होता है. एक्सपोजर का मतलब क्या होता है? हाँ, कैमरा मैकेनिज्म पता है कैसे काम करता है? आईज हमारी कैसे काम करती है? हाउ आपकी आंखें चीज़ें देखती हैं, कैसे देखती हैं? राइट? लाइट पड़ती है, लेकिन क्या वो रिफ्लेक्शन है? नहीं. ठीक है? आइज में मैंने बताया था कि एक स्कर्लिया पोर्शन होता है, स्कर्लिया के अंदर आइरिस, आइरिस के अंदर प्यूपल. ठीक है? प्यूपल होती है सबसे बीच वाला एरिया. वो एक्चुअली में काली क्यों होती है? क्योंकि वो छेद होता है. आपकी आंख में होल है. ठीक है ना? आंख में होल होता है, तो ये जो होल है ना, इसको प्यूपल बोलते हैं. अब इस प्यूपल के अंदर पूरा ब्लैक होता है, कंप्लीट ब्लैक. इट्स अ ब्लैक रूम, कंप्लीट ब्लैक रूम होता है.
तो लाइट जब भी पड़ती है सूरज की, वो ऑब्जेक्ट से पड़ के आपकी आंख के अंदर जाती है, ठीक है। और इसको सेव करने के लिए इस पे कॉर्निया लगा होता है, जो कि झिल्ली होती है, जो रिफ्लेक्शन आपकी आंखों में बनता ना, वो उसके कारण बनता है, वो ट्रांसपेरेंट होती है। तो लाइट सीधा अंदर चली जाती है। अंदर जाती है तो जो आई बॉल होता है वो रूम है, डार्क रूम। तो लाइट डार्क रूम के अंदर जाती है तो क्या होता है, रूम लिट होता है, क्योंकि बाहर से एक तरफ से लाइट आ रही है तो रूम लिट होता है। तो लाइट क्या है, लाइट का ओरिजिनल सेल्फ क्या है? लाइट एक रे है, यानी कि बीम है, कांस्टेंट पानी जैसे बहती है वो है, कि क्या है? लाइट का एक्चुअल सेल्फ जानते हो क्या है वो? लाइट ना फोटोन होती है। फोटोन यानी कि एक पार्टिकल होता है, सिंगल, एक मान लो स्टोन होता है, और स्टोन को आप 3 लाख किलोमीटर या 3 करोड़ किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से फेंक रहे हो, ठीक है, तो एक स्टोन है वो, इतना मान के चलें। तो वो क्या करता है, हम जो लाइट देखते हैं ना, ये एक कांस्टेंट लाइट नहीं है, ये लाइट वहाँ पड़ के बाउंस हो रही है, और वो इतनी स्पीड से बाउंस हो रही है कि आपको आपके मॉलिक्यूल से निकल जाती है वो। और वो इतनी स्पीड से बाउंस हो रही है कि वो आपके ऊपर भी बाउंस होके चली जाती है, तो आपके अंदर लाइट आप दिखते हो। इतने अंदर तेजी से जा रही है कि फिर वो बाउंस हो रही है, फिर हमको दिखता है। हाँ, अभी आपके ऊपर बाउंस हो रही है, तो आप मेरे को दिख रहे हो, मैं आपको दिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि लाइट बाउंस हो रही है, ठीक है। हम जो तुरंत ऐसे पढ़ते थे तो दिखता है, हाँ, उतना नहीं बाउंस। वो बाउंस हो चुका रहता है, ठीक है, तो वो कांस्टेंट बाउंस हो रहा है यहाँ पे लाइट जो है। तो हमारी आंख में जाके भी अंदर में बाउंस होता है वो, क्योंकि ब्लैक है, ब्लैक जो है वो लाइट एब्जॉर्ब कर जाता है, वो उसको बाउंस नहीं करने देता। तो जैसी लाइट अंदर जाती है तो वो सारी तरफ जब लग के बाहर होता है ना, तो हम एब्जॉर्ब कर जाते हैं उस चीज़ को। अब एब्जॉर्ब करने के बाद हमारे आंखों के पीछे में रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि रेड ग्रीन ब्लू कलर समझते हैं। इसलिए इंसान, और ग्रीन कलर की जो रिसेप्टर हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है, उनके ज़्यादा लो रिसेप्टर्स होते हैं, सेंसर होते हैं। तो ग्रीन कलर जो है वो ज़्यादा समझते हैं हम, कंपैरेटिवली रेड और ब्लू के शेड्स। हाँ, लेकिन ग्रीन के शेड्स आप हर किसी में समझ लोगे, कितना भी डेंस एंड नॉइज होगा ना उसमें, हल्के से हल्का ग्रीन का शेड पकड़ लोगे। लेकिन रेड और ब्लू के शेड्स आप नहीं पकड़ पाओगे, वो एक लिमिटेड एरिया तक दिखा पाओगे। लेकिन ग्रीन आप कहीं पे भी डाल दो, ग्रीन पकड़ लोगे। तो हमारी आइज ऐसे काम करती है कि इमेज जो है वो समझते हैं रिसेप्टर्स, और उसके थ्रू सेंसर भेजता है ब्रेन के पास, और ब्रेन उसकी इमेज बना के हमको दिखाता है। हाँ, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन गैदर हो रही है, ये ब्रेन के थ्रू आपकी आंखें दिखा रही हैं। मतलब वो फटाक से लाइट भी बाउंस हो रही है, वो कलर भी हम्म। चेंज करके वो कलर भी दिखा हम्म। रहा है, सब एक साथ। इसलिए जब यहाँ से अंधेरे कमरे से हाँ, कभी तुरंत लाइट में जाके देखना, क्या होता है? ब्लर होता है, ब्लर होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है ना, वो बिल्कुल बोलना चाहिए माइन्यूट, आधा सेकेंड 1 सेकेंड का जो टाइम होता है ना, वो ब्रेन प्रोसेस करता है, तो ब्रेन थोड़ा स्लो होता है, ठीक है। तो कैप्चर ऐसे होती है, कैमरा भी ऐसे ही काम करता है। तो कैमरा का जो शटर होता है ना सामने का, जब आप क्लिक करते हो ना तो शटर ओपन होके बंद होता है, आज भी फ़ोन का भी वही हाल है, जब क्लिक करते हो ना तो शटर होके बंद होता है। तो जो शटर खुलता है ना, तो कितना अमाउंट ऑफ लाइट को एंट्री दी जाए ये कंट्रोल करता है शटर। तो अगर आप उसको बोलोगे आधा अमाउंट ऑफ लाइट, तो वो एक्सपोजर के थ्रू, एक्सपोजर वैल्यू वो होती है कितना वाइट वैल्यू या लाइट की वैल्यू अंदर आने दें, जितनी ज़्यादा दोगे उतना लाइट होगी, इसलिए आज आप ब्राइटनेस कंट्रोल कर पाते हो, है ना। और पुराने कैमराज में क्या होते थे, कम्बल लगा के देखा करते थे, क्योंकि उस समय लाइट्स कंट्रोल नहीं कर पाते थे, और शटर भी जो है वो ह्यूमन बंद करता था, तो बहुत स्लो होता है ह्यूमन, तो नहीं कर पाता। अब तो क्या हो गया कि वो 1 सेकंड के 10वें हिस्से में भी बंद कर सकता है ना। तो एक्सपोजर वैल्यू आप कंट्रोल कर सकते हो, वो चीज़। एक्सपोजर वैल्यू मतलब लाइट को कंट्रोल। एब्सोल्युटली, दैट इज़ द साइंस बिहाइंड दिस एक्सपोजर वैल्यू, ठीक है। तो ये एक्सपोजर जो है ये उसी चीज़ को कंट्रोल करेगा, तो इसको बढ़ाओगे तो पूरी इमेज में हर जगह इवन शेडोज की भी वाइट वैल्यू बढ़ेगी, बस इसकी रेशियो बढ़ने का प्रपोर्शन इनसे कम होगा। और ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे जितना ज़्यादा वाइट वैल्यू इमेज की, कम डिटेल्स, डिटेल्स कम होती जाएंगी, वॉश ऑफ होता जाएगा, एक समय आएगा सारी इमेज जो है वो वॉश ऑफ हो जाएगी।
ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, हाई की चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, इतना नहीं कि हमारी डिटेल्स लूज हो, वॉल्यूम समझ में आने चाहिए, ठीक है, इतना बढ़ा दिया। अब गामा क्या होता है, गामा शेडो को बोलते हैं, अगर एक्सपोजर लाइट को बोलेंगे तो गामा डार्क को बोलेंगे। तो गामा को कितना बढ़ाना है, बढ़ाओगे गामा तो शेडोज बनेंगी, कम करोगे तो ग्रे हो जाएगा, है ना, दिस इज ग्रे वैल्यू। अगर इसको आप बढ़ा दोगे गामा को तो क्या होगा, शेडो और लाइट का डिफरेंस नजर आने लगेगा। अभी देखो ये ओरिजिनल था और ये एक्सपोजर के बाद गामा भी बढ़ा है। बीच का जो ऑप्शन है ये इन दोनों का प्रपोर्शन है, ये इन दोनों के बीच का प्रपोर्शन कंट्रोल करता है। कम करूंगा तो देखो और ज़्यादा लाइट डार्क डार्क हो गया और लाइट लाइट हो गया, ठीक है। हल्का सा मैंने इसको थोड़ा सा इसलिए रखा ताकि अब ये नाइस हाई की है ना। अब ये क्या हो गया कि मुझे किसी भी व्यक्ति को उठा के दिखा दिया जाए तो पता चल जाएगा कि ये हिस्से पूरे डार्क हैं और ये हिस्सा जो है वो बिल्कुल परफेक्ट लाइट है, कंप्लीट, है ना। थोड़ा सा अगर हम कम करना चाहें तो थोड़ा सा कम कर सकते हैं, बट डिटेल्स हमें हाइलाइट्स की डिटेल भी दिखानी है, तो इतना काफ़ी है। ये ओरिजिनल था तो इसमें देख रहे हो सारी वैल्यूज़ ग्रे पे जा रही थी, अब इसको बढ़ा दिया तो वैल्यूज़ में वाइट्स भी आ गए। इसको बंद करेंगे तो देखो दिख रहा है ना। अब इसमें एक यूनिवर्सल लॉ अप्लाई है, करेक्ट करेक्ट, यही सैचुरेशन जो जो सैचुरेशन कर रहे हो ना, उस सैचुरेशन से यूनिफॉर्म लाइट बढ़ती है, ग्रेजुअल नहीं बढ़ती। मतलब हर एक को आइसोलेट नहीं किया जा सकता, सब में एक बार में बढ़ेगी या कम होगी, ठीक है। तो यूनिवर्सल लॉ जो है वो ये है कि जब लाइट्स एंड शेडोज में कॉन्ट्रास्ट यानी डिफरेंसेस बढ़ा दिए जाते हैं, जैसे अभी डिफरेंसेस बढ़ा दिए तो सैचुरेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो इसके बाद आपको सैचुरेशन मेंटेन करना पड़ेगा, इट्स अ मैंडेटरी लॉ, राइट। तो सैचुरेशन मेंटेन करने के लिए आपके पास यहाँ पे यूएन सैचुरेशन होता है, इसको लगाएंगे, कंट्रोल यू वाला है। बस इसमें फ़ायदा ये है कि इसको कभी भी डिलीट कर सकते हो, और उसमें उसमें क्या होगा, वो लेयर के ऊपर ही काम करता है, उसको बदल नहीं सकते, एक बार अप्लाइड हो गया तो हो गया। दिस कैन बी चेंज्ड एनी टाइम। अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, सैचुरेशन थोड़ा सा कम करेंगे, हाँ सैचुरेशन यूनिफॉर्म कम हो रहा है, ठीक है। इसको भी आइसोलेट कर सकता हूँ मैं यूज से, ठीक है, बट उधर पे नहीं कर पाऊंगा, वो वाले में एक बार अप्लाई हुआ तो वो अप्लाइड हो गया, है ना। लाइटनेस कम करूंगा तो देखो ओवरऑल सब में लाइट कम होगी, है ना, तो वो डिफरेंस नहीं आएगा। तो अभी मैं लाइटनेस को यहाँ एडजस्ट करता हूँ, थोड़ा सा सैचुरेशन हम कम कर रहे हैं। एक्सपोजर में आएंगे, थोड़ा सा एक्सपोजर भी कम करेंगे हल्का सा, या ये जो ऑफसेट है ना इसको थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, बहुत कम, ये वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा कम वे में तैयार करनी होती हैं, ठीक है। इसको और देखेंगे आगे, विल बी यूजिंग ऑल दोज कलर, बिल्कुल। तो फिर सैचुरेशन मेंटेन करना पड़ेगा, तो यहाँ आके फिर सैचुरेशन मेंटेन कर सकते हैं। अगर वाइब्रेंसी चाहिए तो सैचुरेशन बढ़ा देंगे, और वाइब्रेंसी नहीं चाहिए है तो ये कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो गया, एक नाइस हाई की बन गया है, ठीक है। अभी भी इसमें एक चीज़ की कमी है, और वो ये है कि आपने कलर करेक्शन तो कर लिया, लेकिन कलर्स को ग्रेड नहीं किया। दैट मीन्स आपने लाइट्स तो बता दी कि कैसे काम करेगी, लेकिन कलर्स को बताया कि कैसे काम करना चाहिए, क्योंकि इमेज के अंदर जो कलर्स लिए गए थे वो भी लाइट के हिसाब से लिए गए थे। कैमरा ने फोटो खींचा, लाइट एंड शेडो उसने मान लो 50% रखा, तो कलर भी 50% ही खींचा होगा, ठीक है। अब मैंने लाइट्स एंड शेडोज को तो 100% कर दिया, तो कलर कलर को भी तो मुझे एडजस्ट 100% ही करना पड़ेगा ना। हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं, कैमरा ने 50% क्वालिटी खींचा था, हमने उसको 100% ले गए,
तो अगर मैं लाइट्स एंड शेडोज़ को 100% ले जाऊंगा तो डेफिनेटली कलर्स को भी मुझे 100% क्वालिटी में लगाना होगा ना। तो हो सकता है कि मुझे ये हिस्सा अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे ये हिस्से में या ये हिस्से में कलर्स अच्छे नहीं लग रहे, है ना। बॉडी और फेस ऐसे लग रहे हैं। है ना, अलग 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 लग रहा है, राइट। तो मुझे अगर इधर पे ही वैल्यू बढ़ानी है और इधर पे मुझे वाइट, क्योंकि अभी जितनी बार मैं एक्सपोजर लूँगा और बढ़ाऊँगा तो इसको भी बदल देगा ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक्सपोजर बढ़ाऊँगा इतना कि मुझे ये मिल जाए, ये थोड़ा सा लेट हो जाए, ठीक है। और फिर इसको कर दूंगा कंट्रोल आई, ठीक है। अब मास्क है, तो देन वी कैन ब्रश ले लेंगे, इसको सॉफ्ट कर देंगे। राइट, तो अब क्या होगा, वो पीछे वाले पे असर नहीं जाएगा, है ना। तो यूनिफॉर्म भी सब जगह काम कर रहा है, और मैं इसको यहाँ से फिल से भी कंट्रोल कर सकता हूँ ना। मेरे पास 3-4 ऑप्शंस होंगे, तरीके होंगे जिससे मैं कलर को कंट्रोल कर पाऊंगा। थोड़ा सा बढ़ाते हैं 85% तक। एक तो येलो शेड कैसे आ रहा है उसका? क्योंकि हमने कोई कलर्स चेंज नहीं किए, बस हमने क्या किया, ब्लैक और वाइट की वैल्यू, वाइट वैल्यू बढ़ा दी। अब वाइट वैल्यू बढ़ाई तो क्या हुआ, वहाँ पे मान लो ग्रीन टोन था पहले या रेड टोन था, क्योंकि लाइट है तो तीनों कलर हैं वहाँ पे। अब अगर मैं मान लूँ कि आपने ग्रीन जो है वो आपके पास वहाँ 50% है, रेड जो है वो 50% है, ब्लू जो है वो 39 या 49% है, ठीक है। तो मैंने वाइट ऐड किया तो उसमें क्या हुआ, मैंने ब्लू को, रेड को, सबको यूनिफॉर्मली बढ़ा दिया। तो अब क्या होगा, ब्लू भी 49% से 99% आ गया, और ग्रीन और रेड जो है वो 100% आ गए। तो 100% ग्रीन और 100% रेड मिलके क्या कलर बनाएंगे, रेड और ग्रीन मिलके कौन सा कलर बनाता है? नहीं नहीं, रेड और ग्रीन मिलके कौन सा कलर बनाता है? येलो। कैसे पता करेंगे? यहाँ से, रेड और ग्रीन 100-100%, इसको हम ज़ीरो कर देते हैं तो कौन सा कलर हुआ, है ना। और अगर इसको हम 99% करना है तो दैट मीन्स कि 252 अप्रॉक्स, कौन सा कलर आया, मतलब थोड़ा सा कम ही रह गया ना, वाइट है ना। तो अगर हम इसको यहाँ से मान लो 240 कर देते हैं या 200 कर देते हैं, अब आया हल्का सा। ये जो शेड है और ये शेड जो है वो अप्रोक्सीमेटली सिमिलर हैं, तो यहाँ वो वैल्यू वैसे ही काम कर रही है, करेक्ट। पे ब्लू नहीं होगा पहले से यार, कम होगा। मतलब अगर वाइट है तो ब्लू होगा, हाँ रेड भी होगा, ग्रीन भी होगा, होगा लेकिन थोड़ा सा कम। थोड़ा सा कम होगा, है ना। ये फंडा समझ में आया। अभी इस फंडे को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। इसके बाद जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे ना, तब हम पूरा फंडा एक बार में समझेंगे, ठीक है। कंप्लीट करते हैं। अभी लाइट्स और शेडोज पे थे। हाँ, अभी लाइट्स एंड शेडोज पे एक्सपोजर डालना है, ह्यू एंड सैचुरेशन डालना है, ये लॉ को समझना आपने तो थोड़ा सा समझ के डाला, मैं तो कैसे ब्लैक करूँ इसको, कुछ भी करूँ एकदम है। से तो अच्छे मैं से। कैसे समझ रहा था मालूम है, मैं बताता हूँ उसकी ट्रिक क्या है, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ हाइलाइट्स नज़र आ रही है, यहाँ हाइलाइट्स नज़र आ रही है ना। एक मिनट मैं अपना ये ऑन कर दूँ, मेरा वो भी है, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। देखो, यहाँ हाइलाइट्स नज़र आ रही हैं, यहाँ पे भी, लेकिन ये हाइलाइट्स ऐसी नहीं नज़र आ रही हैं कि जो मुझे इनके चीक्स की कलर और इनके कलर से अंतर दिखाएं, यानी देर इज़ नो डिफरेंस इन दैट। डिफरेंस वैल्यू कैसे ग्रेजुअली कम हो रही है ना, धीरे 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 धीरे। बट कीज जब लगाते हैं तो उसमें क्या है, ये समझ आने चाहिए कि भाई ये
लग रहे हैं, समझ आने चाहिए, मतलब इसका मतलब समझ आना चाहिए। अभी तो फिलहाल यू हैव दी ऑब्जर्वेशन, नहीं तो किसी अपने घर में आप किसी को बोलोगे बताइए ममा कि इसमें हाइलाइट्स कौन सा है, सो शी वोंट अंडरस्टैंड दैट ना। तो जो नॉर्मल पर्सन है उसको समझ आने जितना हमें उसको लिट करना होता है, तब हमने क्या किया, वी लिट इट अप, बढ़ा दिया हमने। इसको हम थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। अब देखो गेन हो रहा है हल्का सा, ये डिफरेंस कर दिया, बस इतना। तो अब मुझे क्या किया, समझ आने लगा, हाइलाइट्स भी दिख रही, डिटेल्स भी नज़र आ रही, तो एक्सपोजर मैंने वहाँ तक खींचा। सिमिलरली गामा का भी यही हिस्सा है कि मुझे पूरी इमेज का ऐसा नहीं करना है, मुझे क्या चाहिए, मुझे ये दिखाना है कि ये जो काला हिस्सा है ये काला है, और ये यहाँ से डेप्थ यहीं तक रहे, इधर ना आए, इसलिए हम इसको कम कर रहे हैं और ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, दैट्स ऑल, दैट इज ऑल ओवर हियर। ये ध्यान रखना होता है कि, और ये भी ध्यान रखना होता है अगर इसको ज़रूरत से कम कर दोगे तो क्या हो, डिटेल्स लूज हो गई, ये डिटेल्स लूज हो गई, तो हमें वो नहीं करना है। हमें क्या करना है, उसको इतना बढ़ाना है कि डिटेल्स लूज ना हो और वो अलग से नज़र आने लगे, बस ये बैलेंस तैयार करना होता है। इधर पे एक्सपोजर ख़त्म हो जाता है। फिर जब उसमें ऑब्वियस ही बात है ह्यू एंड सैचुरेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो ह्यू एंड सैचुरेशन को थोड़ा सा आपको कम करना होगा, देन यू विल हैव टू सेलेक्ट दैट, और फिर सैचुरेशन कम ज़्यादा करके उसको नेचुरल तक लेके आना होता है, तब ये कलर करेक्ट होता है, यानी कि लाइट्स एंड शेडोज करेक्ट होती हैं। इसके बाद कलर के ऊपर में जाते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे देखो अब ये दे दिया, तो अब ये सब कुछ क्या हो गया, हाई की हो गया, राइट। अब हम लोग बात करेंगे इसके ग्रेड की, यानी कि ऑरेंज कलर की क्वालिटी क्या रहेगी, बाकी कलर्स की शेडोज़ के में कौन सा कलर आना चाहिए। हो सकता है आपको कुछ कॉम्पोजिशन देना हो सकता है आप ये चीज़ अगर मान लो ऐसा बना रहे हो कि ये फॉरेस्ट में है, और फॉरेस्ट जो है वो स्नो वाला है, तो उस समय में क्या होगा, लाइट सब कुछ ब्लूइश टोन में आ जाएंगे, है ना। डेजर्ट में आ गए तो सारा ऑरेंजिश टोन में आ जाएगा, तो फिर वो टोन कैसे सेलेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कलर ग्रेड। ठीक है, ओके। सो अभी इसको यहीं तक रखते हैं, फिर वहाँ पे कंप्लीट करते हैं।